अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्र के बढ़ने के साथ साथ एक सबसे बड़ी रियलिटी और हकीकत जिसको हमें फेस करना ही होता है और वो है बढ़ती उम्र के तकाज़ों के साथ साथ आपके जिस्म में कमज़ोरी आना, आपके पट्ठों का कमज़ोर होना, आपके आईसाइट का वीक होना, आपकी नर्व्स का सिकुड़ जाना, ब्लड कंप्रेशन पैदा हो जाना। कभी कभार तो बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की हो जाती है, इनके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटॉइड आर्थराइटिस, स्टेनोसिस आर्थराइटिस, इस तरह के बहुत सारे मसाइल जिसमें कि हड्डियों का भुरभुरापन, जिसको मेडिकली लैंग्वेज में बोन डेंसिटी या ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ये भी फेस करना पड़ते हैं। और तो और बहुत सारे ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनके पैर जो कि जिस्म की इमारत में बुनियाद की मानिंद होते हैं, ये भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, जहाँ पे एक ये अटल हकीकत है जिसको हम सरखम तस्लीम करते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये भी ऐन हकीकत है कि जिस तरह से पुरानी इमारत को रीबिल्ड कर कर नया बनाया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह से जिस्म की इमारत को भी बढ़ती उम्र में रिपेयर किया जा सकता है। इसकी भी डेंटिंग पेंटिंग की जा सकती है, इसको भी रीबिल्ड किया जा सकता है। आपके जिस्म की कमज़ोरी हो, गोया जैसे दीवार कमज़ोर पड़ जाती है, इसकी बुनियाद को दोबारा से, नींव को दोबारा से मजबूत बनाकर आप अपने जिस्म की इमारत को भी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको अपनी खुराक में ऐसे भोजन को, ऐसी खुराक को शामिल करना होता है जो खुराक सदियों से, दहाइयों से आपके बड़े बूढ़े इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप दुनिया की भूल भलाइयों में या बहुत सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या मसरूफियात की वजह से आप उन अशिया को इस्तेमाल करना ही छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से अब आपका जिस्म उम्र से पहले ही, आपकी जो उम्र थी, जिस उम्र में आपको ये तमाम चीज़ें फेस करना थी, लेकिन उससे कहीं पहले ही आप इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला होते जा रहे हैं। जिस तरह आज के दौर में 2026 में बहुत सारे ऐसे हमारे मर्दों ख़वातीन जो अभी 35 से 40 साल की उम्र में ही होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनका स्टेमिना डाउन हो जाता है, उनकी कैपेसिटी वीक हो जाती है। बल्कि तो मर्द हजरात में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ख़वातीन में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी और एनीमिया का मसला और ब्लड कंप्रेशन, जिसको हम जो है खून की कमी, हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स की कमी और बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग सेल्स की टूट फूट जैसे मसाइल ख़वातीन को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। इन तमाम मसाइल से निजात के लिए क्या ऐसा उपाय है, क्या ऐसा हल है जो हमारे बड़े बूढ़े किया करते थे? आज दोबारा से हमें भी उन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जितनी जल्दी हो सकता है हम फितरत, कुदरत और कानून के ऐन मुताबिक जब तक अपनी ज़िंदगियों को नहीं ढालेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जो है अपने जिस्म को दोबारा वहीं पे ला खड़ा करें जहां से कमज़ोरी का आगाज़ हुआ था। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको घर में मौजूद चंद ऐसी अशिया को इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे जिनको आपके बड़े बूढ़े, हमारे बड़े बूढ़े बड़े शौक से इस्तेमाल किया करते थे। शौक हुआ करता था, लेकिन यही चीज़ें उनके लिए अद्वियात का भी काम किया करती थी, हीलिंग का काम किया करती थी, उनकी बॉडी को रिपेयर करने का काम किया करती थी। जहाँ पे जिस्म की इमारत से कोई ईंट क्रैक हो जाती थी, टूट जाती थी, वहीं पे वो थोड़ा सा खुराक का सीमेंट लगा के उसको फिलअप कर लिया करते थे। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि ये कौन कौन सी ग़िज़ाएं थी जो हमारे बड़े बूढ़े इस्तेमाल करते थे और फितरत के ऐन करीब हमें ये ग़िज़ाएं कर देती हैं। आज हमें भी ज़रूरत है कि दोबारा से हम अल्लाह के बनाए हुए इन कुदरती अजनास को अपनाएं और अपने जिस्म को दोबारा से स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें और बुढ़ापे का भी मज़ा हम दोबारा करें, बुढ़ापे को भी जवानी की तरह गुजारें। नाज़रीन, ये जितने भी सुपर फूड्स हैं आसानी से आपके घर के किचन में मिल सकते हैं, बल्कि पड़े पड़े बोसीदा और ख़राब हो जाते हैं। आप इनकी अफादियत से नावाकिफ़ होते हैं,
आप इनको इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से ये आपके पेट और जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि ये आपके घर में मौजूद डस्टबिन का हिस्सा ज़रूर बन जाता है। नंबर 1 इज़ अदरक। नाज़रीन, अब अदरक क्या चीज़ है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है जिसको हम सिर्फ सब्जी वाले से खरीद कर अपने घर के किचन की एक अलग कॉर्नर में पड़ी टोकरी का हिस्सा बना देते हैं, फिर एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर हंडिया में डालने के अलावा हमारा अदरक से कोई काम नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि अदरक, इसमें जिंजरोल नाम का एक मुरक्कब पाया जाता है। नाज़रीन, अगर आप ये जान लें कि जिंजरोल मुरक्कब जो है ये आपके जिस्म में क्या हैरत अंगेज तिब्बी तब्दीलियां लाने का बाइस बन सकता है, तो आप अदरक को अभी के अभी, आज की आज ही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, ये जिंजरोल मुरक्कब आपके जिस्म से तमाम बैक्टीरियल कंपाउंड्स को निकाल बाहर फेंकने का काम करता है। जितने भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी सेहत खराब करने का बाइस बनते हैं, इनको ख़त्म करता है। और गुड बैक्टीरियाज, ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे मुरक्कबात जो आपके जिस्म को तरोताज़ा, तवाना, बल्कि जितने भी एब्डोमिनल इश्यूज हैं, इंडाइजेशन जैसे मसाइल हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल हैं, इनको दूर करने में जिंजरोल मुरक्कब अहम किरदार अदा करता है। अगर आपके मोटापे की बात की जाए, मोटापे को भी दूर करने के लिए अदरक अहम किरदार अदा करता है। ये आपके जिस्म में मौजूद बादी असरात को ख़त्म करता है, तेज़ाबी मवाद को ख़त्म करने में मदद फराहम करता है। किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? 2-3 तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो इसको आप रॉ फॉर्म में ही यूज़ करें, सुबह उठ के निहार मुँह आधे इंच का टुकड़ा लें, इसको चबा चबा कर खा लें, ऊपर से नीम गर्म पानी, नीम गर्म कहवा इस्तेमाल कर लें, या इसको आप सैलड में दोपहर के वक्त काट कर इस्तेमाल कर लें, या आप अदरक की चाय बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लीजिए 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, 1.5 कप पानी लीजिए, जब ये पक पक कर 1 कप रह जाए इसमें अदरक डालिए, अदरक के साथ 2-3 इलायची डाल लीजिए, इसको काढ़ा बनाकर नाज़रीन ये कहवा तैयार है। इसको छान के, इसको थोड़ा स्टेन करके आप रोज़ाना सुबह निहार में अर्ली मॉर्निंग पीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके मोटापे जैसे मसाइल, ब्रेन फोग जैसे मसाइल और आपके जिस्म से जो जायद फासद मादे हैं ये तेज़ी से निकलना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, हल्दी एक ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है जिसको सिर्फ हम 2 चुटकी 3 चुटकी अपनी हंडिया का हिस्सा ही बनाते हैं। हालांकि हल्दी में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हमें कंपाउंड मुरक्कब अता किया हुआ है जिसको हम करकमन कहते हैं। अब ये करकमन मुरक्कब काम क्या करता है? नाज़रीन, ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद जितनी भी टूट फूट वाले मसाइल होते हैं, आपके जिस्म में अगर थकान महसूस हो रही है, आप बिना काम किए ही थके थके महसूस कर रहे हैं, हर वक्त सुस्ती रहती है, काहली रहती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, तो हल्दी वहाँ पे आपके जिस्म को रिपेयर करके आपके ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करती है कि अभी ये रेस्ट का वक्त नहीं है बल्कि काम का वक्त है। तो नाज़रीन, आपके ब्रेन को एक्टिव करने में, आपके दिमाग को चुस्त और तवाना करने में हल्दी में मौजूद करक्यूमिन अहम किरदार अदा करता है। अब करक्यूमिन, इसकी अफादियत को अगर आप 4 चांद लगाना चाहते हैं, इसकी अफादियत में अगर आप दुगना चुगना इजाफा करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको काली मिर्च के साथ मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। तो इसकी एब्जॉर्प्शन, करक्यूमिन की जो जज्ब होने की तासीर है, जो आपके पट्ठों को, हड्डियों को, जोड़ों को इनहेल करने की जो इसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो 2000 गुना तक बढ़ जाएगी। किस तरह से इस्तेमाल करें? नाज़रीन, हल्दी जो है ये रोज़ाना की बुनियाद पर आप बैरूनी इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी तरीका बताएंगे, और अंदरूनी इस्तेमाल के लिए भी इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हल्दी का जो है, हल्दी की यखनी बना सकते हैं। किस तरह से? आप 1.5 कप पानी लीजिए, इसको आप जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉयल करने के लिए रखिए। इसमें आप 1 चाय वाला चम्मच, 1 टीस्पून करक्यूमिन, ये टर्मेरिक डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए। इसके साथ आप 1 चुटकी दालचीनी की अगर डालना चाहें, आप 2-3 इलायची डालना चाहें, और इसके साथ अगर हो सके तो आप जो है जिंजरोल,
अदरक में मौजूद जो जिंजरोल है वो भी आप डाल सकते हैं। आप अदरक का पाउडर जिसको सूंड कहा जाता है, अदरक पाउडर वो भी डाल सकते हैं। अब इसको मज़ीद आप 5-7 मिनट के लिए बॉयल कीजिए, ये यखनी तैयार हो जाएगी। उतारिए, नीम गर्म कीजिए और इसको आप पी लीजिए, सिप सिप करके, घूंट घूंट करके। नंबर 2, नाज़रीन, हल्दी का इस्तेमाल जो सदियों और दहाइयों से किया जाता रहा है आपके पट्ठों को मजबूत करने के लिए, डीप स्लीप लाने के लिए, गहरी नींद के लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, वो है 1 कप नीम गर्म दूध में आधा चाय वाला चम्मच हल्दी का डालना है। इसके साथ आपने 2 से 3 चुटकी काली मिर्च की डालनी है। इसके साथ 1-2 आपने सब्ज इलायची डाल लेनी है, घोलकर थोड़े दानों को पीस कर अब डालेंगे तो इलायची का भी फायदा होगा। नाज़रीन, ये अब काढ़ा तैयार है जिसको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारे जो है वो भी अब इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और गोल्डन मिल्क का, सुपर गोल्डन मिल्क का नाम दे चुके हैं। तो इस तरह से आप हल्दी को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हल्दी को रॉ फॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल किया कीजिए। हल्दी को अगर हंडिया में डाल लेंगे तो ये जब इसको तड़का लग जाता है प्याज का, लहसुन का, तो इसके जो मिनरल्स हैं ये बुखारात बनकर उड़ते हैं और इसके मिनरल्स का वो आपको फ़ायदा नहीं होता जो आपको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करने से मिल सकता है। अब नाज़रीन, अगला जो सुपर फूड है ये भी आपके घर के किचन में अक्सर आम तौर पर अवेलेबल होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा अवेलेबल होने वाला ये जो सुपर फूड है ये आपके घर में मौजूद होता है और इसको हम कहते हैं दार चीनी। अब नाज़रीन, ये जो सिनेमन है, ये जो दार चीनी है, इसके क्या कुदरती फ़ायदे हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है, आपके इंडाइजेशन जैसे मसाइल को हल करता है। अगर आपको खुराक हजम नहीं हो रही, अगर आप कुछ भी खाते हैं तो आपके मैदे पर ही अटका रहता है, आपको गट हेल्थ जैसे मसाइल दरपेश हैं, तो इन मसाइल को दूर करके, अपच, अफारा, एसिडिटी जैसे मसाइल को हल करके दार चीनी जो है आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल से निजात दिलाती है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपको डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट फराहम करती है। पेट की बहुत सारी 101 बीमारियों में सिनेमन जो दारचीनी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अब अगर अंतड़ियों में बहुत ज़्यादा गैसेज बन रही हैं, बार बार आपको जो है गैसेज आती हैं, इस तरह का आपके साथ इशू है, आप किसी महफिल का हिस्सा नहीं बन पा रहे, आप कंसिस्टेंसी से फोकस्ड होकर काम नहीं कर पा रहे, तो इन मसाइल से निजात दिलाने के लिए भी जो दारचीनी है ये अहम किरदार अदा करती है। अब नाज़रीन, अगला जो हमारा सुपर फूड है ये भी आपके कुछ नट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको हम बादाम कहते हैं। अब बादाम क्या काम करता है? बादाम में विटामिन ई पाया जाता है, बादाम में विटामिन ए भी पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, बादाम में पोटाशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है और इसके अलावा फैट जो गुड फैट है वो भी बादाम में पाया जाता है। अब नाज़रीन, विटामिन ई क्या काम करता है? बादाम में पाया जाने वाला विटामिन ई आपके रंग को गोरा भी करता है, जिल्द को साफ करता है, दाग, धब्बे और झुर्रियों से आपको निजात दिलाता है। इसके अलावा विटामिन ए ये आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। पोटाशियम ये आपके पट्ठों को मजबूती देने के लिए अहम किरदार अदा करता है। मैग्नीशियम ये भी आपकी नसों को चौड़ा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। आयरन और जिंक ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से अगर आपकी आईसाइट वीक है, अगर कोई आपको क्रोनिक डिजीज नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो आपकी आईसाइट वीक है, वैसे ही बहुत ज़्यादा विजुअलिटी करने से, बहुत ज़्यादा लिखाई पढ़ाई करने से, ख़वातीन सिलाई कढ़ाई करती हैं और ऑफिशियल अगर वर्क आप ऑफिशियल वर्क करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है स्क्रीनिंग करते हैं, जिसकी वजह से आईसाइट वीक हो जाती है। तो इन सूरतों में बादाम अहम किरदार अदा करता है। इसकी बहुत सी मेडिकल बेनिफिट्स जो है आपको देखने को आएंगे। अब नाज़रीन, इसके साथ अखरोट के अंदर भी वाफर मिकदार में जिंक, आयरन, पोटाशियम और फाइबर पाया जाता है। अखरोट की अगर बनावट को देखा जाए तो ये आपके ब्रेन की बनावट जैसा होता है, दिमाग की बनावट जैसा होता है। लिहाजा साबित ये हुआ कि आपके दिमाग को मजबूत करने, मेमोरी लॉस को कम करने, ब्रेन फॉग को दूर करने, न्यूरॉन्स की एब्जॉर्प्शन करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है।
अखरोट जो है जब लोग खरीदते हैं, इसमें एक छोटी सी गलती करते हैं कि सूखा हुआ खुश्क अखरोट खरीद लेते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा जो है उनको गैस्ट्रोलिक इश्यूज होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, फिर अपज अफारे जैसे मसाइल होते हैं। जब भी अखरोट खरीदा जाए, थोड़ा सा तोड़ के 2 उंगलियों में रखकर मसला जाए। अगर उनमें रोगनियात बहुत ज़्यादा हैं तो इस ही अखरोट का इंतखाब किया जाए जिसमें रोगनियात अर्कियात ज़्यादा होते हैं। अब नाज़रीन, अखरोट जो है ये और क्या काम करता है? ये मेमोरी लॉस को कम करने के साथ साथ आपके मैदे की सेहत को भी मजबूत करता है। मैदे के अंदर जो तेजाबी मवाद होता है उसके इर्द गिर्द एक म्यूकस मेम्ब्रेन वॉल होती है जो कि तेजाबी मादे को कंट्रोल करने का काम करती है। इस वॉल को, इस जो वॉल है, जो मेम्ब्रेन है, इस दीवार को मजबूत करने के लिए अखरोट में पाया जाने वाला जो जिंक है ये अहम किरदार अदा करता है। आपके दांतों की हेल्थ के लिए जो जिंक है अखरोट में वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अखरोट आपके पट्ठों को मजबूती देता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, पैरों की झंझनाहट सनसनाहट से आपको बचा के रखता है। अब नाज़रीन, हमारा अगला जो सुपर फूड है वो है किशमिश, सौंगी। जो देसी किशमिश है ये अक्सर आपको आसानी से पंसार से मिल सकती है। इसमें भी वाफर मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटाशियम, जिंक और फाइबर पाया जाता है। इनको इस्तेमाल करने से आप अपने जिस्म के बहुत सारे मसाइल बिना ज़्यादा खर्च के, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऐसी एक्टिविटी के जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत अमेज़ हो, आप आसानी से हल कर सकते हैं। नाज़रीन, सस्ते दामों मिलने वाली ये किशमिश, ये सुपर फूड आपके घरों में अक्सर पड़ी होती है जिसको सिर्फ आप स्वीट डिशेस का हिस्सा बनाते हैं, सिर्फ हलवा जात का और खीर का ही हिस्सा बनाते हैं। तो अगर आप इसको रूटीन में शामिल कर लें तो आप सोच सकते हैं कि कितने आपको तिब्बी फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। किशमिश सबसे पहले तो खून की कमी को पूरा करने का काम करती है। अगर किसी भी वजह से आपके जिस्म में खून की कमी है, एनीमिया का मसला हो चुका है, रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी कहा जाता है कम हो चुके हैं, प्लेटलेट्स तेजी से गिरना शुरू हो चुके हैं, हेमोग्लोबिन जो कि बहुत ही अहम किरदार अदा करता है ब्लड काउंट टेस्ट में, अगर ये कम हो चुका है तो किशमिश बड़ी तेजी के साथ आपके खून को दुगना करेगी, खून की कमी को दूर करेगी और आपके एनीमिया के मसले को हल करके आपके जिस्म में खून की मिकदार को बढ़ाने में मदद फराहम करेगी। दूसरा जो किशमिश काम करती है ये आपकी याददाश्त को मजबूत करती है। जिन लोगों को भूलने की आदत होती है, चीज़ रखते हैं भूल जाते हैं, असल में अगर इसके पीछे मैकेनिज्म को देखा जाए तो जब तक आपके ब्रेन तक खून नहीं पहुंचेगा, आपकी खून की रगों में सही तरीके से खून नहीं दौड़ेगा, तो तब तक आपकी याददाश्त, आपकी आईसाइट, आपके पट्टे भी मजबूत नहीं होंगे। लिहाजा ये किशमिश जो है खून को प्योरीफाई करके, साफ करके, ब्लड आर्टरीज के जरिए, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए दिल से खून को पंप करके दिमाग तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा अगर रोजाना की बुनियाद पे किशमिश के चंद दाने इस्तेमाल कर लिए जाएं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद फराहम करती है। मतलब आपके पेट में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा हवा बन रही है, अगर आपका पेट फूल रहा है, खुराक हजम नहीं हो रही, छोटी अंतड़ियों से बड़ी अंतड़ियों तक जाने से पहले ही छोटी अंतड़ियों में फंस जाती है, फासद मादों में तब्दील हो जाती है, जिससे फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन जैसे मूजी मर्ज से निजात दिलाने के लिए भी किशमिश अहम किरदार अदा करती है। अगला सुपर फूड अलसी के बीज। नाज़रीन, अलसी के जो बीज हैं, जो फ्लैक्सीड हैं, ये भी दहाइयों से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। आपके घर के किचन में अक्सर मौजूद होते हैं, या अगर मौजूद ना भी हों तो आपके घर के बिल्कुल ही साथ बाजू में जो किराने की दुकान है, जो ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पर वाफर मिकदार में पड़े हुए हैं, लेकिन आपको अलसी के बीज के फ़ायदे का ही नहीं पता। तो आप क्यों कर अलसी के बीज खरीद कर घर लाएंगे और इनको अपनी खुराक का, डाइट का हिस्सा बनाएंगे। अब अलसी के बीज में भी वाफर मिकदार में आयरन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। नाज़रीन, इसमें ऐसे रोगनियात पाए जाते हैं जो आपके जोड़ों में ग्रीसिंग का काम करते हैं। जिस तरह मान के चलिए किसी शख्स को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गैप कम हो चुका है, घुटने के जोड़ घिसना शुरू हो चुके हैं,
क्यों घिसते हैं, क्यों गैप कम होता है, क्यों कार्टिलेज घिसता है, ये इसी वजह से घिसता है कि जोड़ में जो सिनोवियल फ्लूइड होता है ये ड्राई होना शुरू हो जाता है। वो ग्रीस होती है आपके घुटनों के लिए, क्योंकि घुटने के जोड़ हों, जिस्म के दीगर ज्वाइंट्स हों, इनमें खून का दौरानिया नहीं होता, इनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, बल्कि जितने भी बॉडी ज्वाइंट्स हैं इनमें सिनोवियल फ्लूइड ही आपके जिस्म में जो है ग्रीसिंग का काम करती है। तो सिनोवियल फ्लूइड को रीबिल्ड रीजनरेट करने के लिए अलसी के बीज में पाए जाने वाले रोगनियात और मुरक्कबात अहम किरदार अदा करते हैं। ग्रीस को दुगना करने, रीबिल्ड करने में मदद फराहम करते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या ग्रीस दोबारा बन सकती है? बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से सवाल करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। जब आप सही खान पान करेंगे, जब आप निशास्ता आमेज वाली खुराक कम करेंगे और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से पाक, प्रोटीन कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन जिंक कॉपर से भरपूर, फाइबर से भरपूर खुराक को डाइट का हिस्सा बनाएंगे, तो जरूर ग्रीस दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो सकती है। हमारा अगला जो सुपर फूड है वो है पंपकिन सीड। नाज़रीन, पंपकिन सीड के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुआ करते हैं। पंपकिन सीड को इस्तेमाल करने का स्पेसिफिक तरीका होता है। लोग क्या करते हैं, पंपकिन सीड को रॉ फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये हजम होने में थोड़ा मुश्किल होता है, जिससे गैस्ट्रोलिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल पैदा होते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने 2 चाय वाले चम्मच पंपकिन सीड कद्दू के बीज लेने हैं। इनको तवे के ऊपर किसी फ्राई पैन के अंदर, नॉन स्टिक बर्तन के अंदर लो टू मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना होता है। जब आप ड्राई रोस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पंपकिन सीड में जो नमी थी वो खत्म हो चुकी है। ये थोड़ा क्रिस्पी टाइप हो जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे। अब जब आप इनको खाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देंगे और टेस्टफुल भी लगेंगे। बहुत सारे लोग ऊपर से पर छिलका उतार लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग वैसे ही खा लेते हैं, तब भी कोई हर्ज नहीं है। अब इसका सफूफ बनाकर रूम टेम्परेचर पर बिना फ्रीज किए हुए आप रख सकते हैं। अब इसको सुबह निहार में अर्ली मॉर्निंग 1 चाय वाला चम्मच दूध में डाल लीजिए, या वैसे ही खाकर नीम गर्म पानी, नीम गर्म दूध पी लीजिए। दोनों सूरतों में आपके लिए बेहतरीन है। नाज़रीन, मेथी दाना भी दहाइयों से, अरसा दराज से, सालों से बहुत सारे बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन हमारे बड़े बूढ़े इस्तेमाल करते आए हैं। इसमें थर्मोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो लोग अपज अफारे से परेशान होते हैं, जो लोग एसिडिटी जैसे मसाइल से परेशान होते हैं, ऐसे तमाम लोग अगर मेथी दाने के चंद दाने रोज़ाना से चबा लें तो इनके मसाइल हल हो सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ का मसला होता है, बिलखुसूस जब डायबिटीज़ की तशखीस भी हो जाती थी लेकिन इलाज मौजूद नहीं था, तो अब भी डायबिटीज़ का इलाज मुस्तकिल तो मौजूद नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अद्वियात बहुत ज़्यादा मार्केट में मौजूद हैं। क्या ही अच्छा हो कि डायबिटीज़ को आप जड़ से ख़त्म करने के लिए घर में मौजूद मेथी दाने का इस्तेमाल करें। मेथी दाने में ऐसी जो है वो मुरक्कबात पाए जाते हैं, ऐसी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपकी डायबिटीज़ जैसे मसाइल को जड़ से, सिरे से उखाड़ बाहर फेंकने का काम कर सकता है। नाज़रीन, ये डायबिटीज़ को ना सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि पैंक्रियाज को रिपेयर करता है, जो सही से लबलबा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं करते। जितनी आपके जिस्म को खून को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है उतनी ही बनाते हैं। लबलबा बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, जितनी ज़रूरत है उतना बनाते हैं, इत्तेदाल पैदा करते हैं। तो ये सारा काम मेथी दाना करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, ब्रेन फॉग रहता है, इन मसाइल से निजात दिलाने के लिए मेथी दाना अहम किरदार अदा करता है। मोटापा हो चुका है, पेट में चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको पिघलाने के लिए भी मेथी दाने में मौजूद थर्मोजेनिक मुरक्कबात ये अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, हमारा अगला सुपर फूड जो कि आम तौर पे आपके घर के किचन में मौजूद होता है और यह है काली मिर्च। काली मिर्च का हम पहले भी हल्दी के साथ जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली अलग से जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि काली मिर्च को आप अलग से अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके भी बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ फ़ायदे हुआ करते हैं। हमारा अलमिया ये है, जब भी गोश्त बनाएं तो काली मिर्च वाला बनाते हैं, चिकन बनाएं काली मिर्च वाला बनाते हैं। इसके अलावा काली मिर्च का कहीं ना कहीं हम 1 चुटकी पाउडर तो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रॉ फॉर्म में हम इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। ये आपकी नज़र को तेज़ करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ करती है। नाज़रीन, जिन मर्द हजरात को जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसाइल होते हैं, जिन मर्द हजरात को इनफर्टिलिटी के मसाइल होते हैं,
ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से चिड़चिड़ापन और नज़र की कमज़ोरी का मसला होता है, वो अगर काली मिर्च को रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे रॉ फॉर्म में, तो इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। काली मिर्च इस्तेमाल किस तरह से करनी चाहिए? बहुत सारे लोग काली मिर्च ये सोचकर इस्तेमाल नहीं करते कि ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, खाने में भली नहीं लगती, बद जायका होती है। इसका तरीका असल में ये होता है कि एक खजूर ले लीजिए, अच्छे वाली खजूर की गुठली निकाल लीजिए, 3 अदद काली मिर्च इस खजूर की गुठली में डाल के इसको बंद करके तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे 1 खजूर 3 काली मिर्च खाली पेट खाएंगे तो ये आपके लिए एनर्जी बूस्टर का काम करेगी। आप देखेंगे जो जो मसाइल आपको बुढ़ापे में दरपेश हैं और आप चाहते हैं कि हम जो है दोबारा जवानी में लौट आएँ, 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से ही आपको एनर्जी, ताकत और कैपेसिटी जो है फील होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके जिस्म में जर्क्स आते हैं, झटके लगते हैं, तो इन तमाम मसाइल से निजात के लिए काली मिर्च और जो खजूर है ये अहम किरदार अदा करेगी। ये आपके इनर इन्फेक्शन को इनहेल करेगी। आपके जितने भी अंदरूनी जख्म हैं, आपको चोट लग गई है, आपको कोई हादसा हो चुका है, जिस्म अकड़ चुका है, पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव, स्टिफनेस आ चुकी है, अकड़न जकड़न है, सुबह उठते हैं तो देर तक आपका जो है जिस्म ही सीधा नहीं होता, इन सारे मसाइल से निजात के लिए जो है आपको काली मिर्च और खजूर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। नाज़रीन, ये चंद सुपर फूड्स आपके साथ बेसिकली डिस्कस किए गए। इसके साथ गोल्डन टिप के तौर पे एक सुपर फूड आपको मजीद बताए देते हैं, वो है दही योगर्ट। योगर्ट को आप सुबह नाश्ते में अगर शामिल करेंगे तो ये इसके अंदर पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स, हेल्दी बैक्टीरियाज आपके पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए, पेट की सोजिश को दूर करने के लिए, अंतड़ियों में सुड्डे बन जाने जैसे मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, जो दही है इसको अक्सर लोग जो है मार्केट से खरीद कर खुशी खुशी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दही वही होता है जो आप घर में बनाते हैं, घर में जमाते हैं, या मार्केट से आप दही कोशिश करें कि उस दुकानदार से खरीदिए जो लकड़ी के जो मट्टी के कुंडे में दही जमा रहे होते हैं, ना कि स्टील के बर्तन में जो है दही जमा रहे होते हैं। जो लोग मट्टी के कुंडे में, मट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं, यही एन वो दही होता है जो प्रोबायोटिक से भरपूर होता है, जो गुड बैक्टीरिया से भरपूर होता है, जिसके अंदर ऐसे हेल्दी फैट्स हुआ करते हैं जो कि आपके जिस्म की कमज़ोरी को दूर करते हैं, आपके मुसम्मिन बदन को मुकव्वी बनाने में मदद फराहम करते हैं, आपकी दिमागी हालत को मजबूत करते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस को दूर करते हैं, एसिडिटी कंप्रेशन को दूर करते हैं, तेजाबियत को दूर करते हैं, हर वक्त मुंह में सलाइवा बना रहना, बार बार लुआब का आना, इन सारे मसाइल से निजात दिलाने के लिए दही अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे काम, एक्टिविटीज़ हैं जो आपको रोज़ाना करना होगी, वरना ये सारे सुपर फूड धरे के धरे रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। रोज़ाना अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आप मिनिमम 25 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट, पौना घंटा वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए। उम्र अगर 60 साल से ज़्यादा की है, मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट से 30 मिनट वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए। खुद को डिहाइड्रेशन से बचाए रखा कीजिए, क्योंकि पानी की कमी एक ऐसी कमी है जो पट्ठों में जितनी मर्जी आप खुराक खा लें, पट्ठों में कमज़ोरी पैदा करता है, आपके पट्ठों को सूखने का काम करता है, नसों को सुकेड़ने का काम करता है, नसों को जो है जानबूझकर ही ये कमज़ोर करने का काम करता है। फिर जब आपके पट्ठे और नसें कमज़ोर होती हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से खून गाढ़ा होता है, ब्लड क्लॉटिंग जैसे मसाइल, वेरिकोस जैसे मसाइल, और फिर आपको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल, दिल के आर्जे जैसे मसाइल, ब्रेन हेमरेज जैसे मसाइल, फैटी लीवर जैसे मसाइल, सीकेडी के इश्यूज आपको बुनियादी तौर पर फेस करना पड़ सकते हैं। लिहाजा इन मसाइल से बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखिए, पानी की कसरत कीजिए। अगर गर्मी का मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 गिलास, कम से कम 12 गिलास दिन में 12 घंटों में, और अगर सर्दी का मौसम है कम से कम 8 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गिलास ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जब भी पानी पीजिए नीम गर्म का इस्तेमाल कीजिए, या अगर बहुत शिद्दत की गर्मी है तो ताज़ा फ्रेश पानी इस्तेमाल कीजिए। फ्रीज, आइस क्यूब वाला, बर्फ़ वाला ठंडा पानी हरगिज़ इस्तेमाल मत कीजिए।
चाय से परहेज़ कीजिए। ये ऐसी प्रिकॉशंस में शामिल है, अगर आप चाय का इस्तेमाल करेंगे तो ये अल्टीमेटली तमाम के तमाम सुपर फूड्स का असर ज़ायल कर देगा, बल्कि आप में कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस जैसे मसाइल, डायबिटीज़ जैसे मसाइल को हवा देगा। तो चाय से बिल्कुल परहेज़ कीजिए। इसके अकॉर्डिंग अल्टरनेट गोल्डन मिल्क बताया गया, ग्रीन टी बताई गई, कहवा बताया गया, नीम गर्म पानी बताया गया। इनको अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। यही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ करता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की हेल्पफुल और हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का मैसेज ये है कि फितरत से जल्द अज जल्द जुड़ जाइए। कुदरत की पैदा करदा ग़िज़ाओं को, अजनास को अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। आप अद्वियात से, हॉस्पिटल से, महंगे महंगे डॉक्टर से बच जाएंगे। अपने अजीज़ों के भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस ज़रूर शेयर किया कीजिए। याद रखिएगा, ये तमाम की तमाम वीडियोस सिर्फ आम मालूमाती मकासद के लिए बनाई जाती हैं, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, टीबी है, डायबिटीज़, शुगर है, तो आप फ़ौरन से डॉक्टर से कंसल्ट किया करें। किसी मुस्तनद जामे हकीम, तबीब, डॉक्टर की राय ज़रूर लिया कीजिए। देन ही आप अपना मखसूस टेस्ट करवाने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।